नमस्कार। नमस्कार। शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है और गाड़ियों का धुआं वो एक बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल। लेकिन इस धुएं के असली स्रोत को, मतलब कौन सी गाड़ी कितना प्रदूषण कर रही है, ये समझे बिना इसे कम कैसे करेंगे? ये जानना बहुत जरूरी है कि सड़क पर कौन सी गाड़ियां हैं, कितनी पुरानी है, कितना चलती हैं। हाँ, बिल्कुल। यही जानकारी जिसे हम इन यूज व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, एक सटीक एमिशन इन्वेंट्री यानी प्रदूषण स्रोतों की लिस्ट बनाने के लिए एकदम बुनियाद है। हम्म। और पारंपरिक तरीकों से ये सब डेटा जुटाना अ, काफी महंगा भी है और धीमा भी, खासकर हमारे जैसे देशों में। तो आज हम इसी चुनौती के एक समाधान पर बात कर रहे हैं, एक तेज और कम खर्चीला तरीका जिसे फ्यूल स्टेशन सर्वे या फस कहा गया है। ये urbanemissions.info के एक वर्किंग पेपर पर आधारित है। देखते हैं ये है क्या। हाँ, और ये भी समझेंगे कि ये सर्वे जरूरी क्यों है, ये फस काम कैसे करता है, और पटना में जब इसे आजमाया गया तो क्या नतीजे निकले। खासकर हवा साफ रखने की हमारी कोशिशों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, तो पहले यही समझते हैं कि सिर्फ गाड़ियों की गिनती कर लेना काफी क्यों नहीं है। सही हिसाब लगाने के लिए और क्या-क्या जानना पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि हर गाड़ी एक जैसा प्रदूषण नहीं करती, है ना। हाँ, बिल्कुल। एक पुरानी, मान लीजिए बहुत ज्यादा चलने वाली डीजल एसयूवी है, और एक बिल्कुल नई, कम चलने वाली पेट्रोल बाइक। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। इसलिए हमें गाड़ी की उम्र, उसका प्रकार, मतलब कार है, बाइक है, ऑटो है, कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, और वो रोज या साल में कितना किलोमीटर चलती है, जिसे वीकेटी कहते हैं, और उसका माइलेज, ये सब जानना होता है। अच्छा, तो ये सारी इन यूज विशेषताएं जानने के लिए सर्वे होते हैं, पर जो पारंपरिक सर्वे होते हैं वो काफी क्यों नहीं है? उनमें क्या दिक्कत है? जो पारंपरिक यात्रा सर्वेक्षण होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत डिटेल में होते हैं। उनमें समय भी बहुत लगता है और पैसा भी। फोकस का मकसद है सिर्फ उत्सर्जन के लिहाज से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे तेजी से इकट्ठा करना, हम्म। ताकि स्थानीय स्तर पर, मतलब शहर के लेवल पर, हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जल्दी कुछ कदम उठाए जा सकें। तो ये फ्यूल स्टेशन सर्वे आखिर काम कैसे करता है? पेट्रोल पंप पर ही सर्वे क्यों? हाँ, ये सवाल आता है मन में। सोच बहुत सीधी है इसके पीछे। जो भी गाड़ी शहर में नियमित रूप से चल रही है, उसे फ्यूल भरवाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, ये तो है। तो फ्यूल स्टेशन एक ऐसी जगह बन जाती है जहां आपको शहर में चलने वाली ज्यादातर गाड़ियों का एक अच्छा सैंपल, एक प्रतिनिधित्व मिल सकता है, वो भी बिना किसी खास तामझाम के। और ये सर्वे होता कैसे है? लंबा तो नहीं होता होगा? लोगों के पास टाइम कहाँ होता है फ्यूल भरवाते हुए? बिल्कुल नहीं, यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। प्रश्नावली, मतलब जो सवाल पूछे जाते हैं, वो बहुत छोटी रखी जाती है। इतनी छोटी कि बस 2-3 मिनट में पूरी हो जाए। मतलब जितनी देर में गाड़ी की टंकी भरती है उतनी देर में। अरे वाह! 2-3 मिनट? हाँ, सर्वे करने वाली टीम का सदस्य गाड़ी का प्रकार, कौन सा फ्यूल है, ये सब तो देखकर ही नोट कर लेता है। और ड्राइवर से बस गाड़ी कब बनी थी, बनने का साल, ओडोमीटर की रीडिंग क्या है, यानी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, और माइलेज कितना देती है, ये पूछ लिया जाता है। बस इतना ही? ये तो वाकई बहुत तेज तरीका है। तो पटना में इसे कैसे लागू किया गया था? कुछ अनुभव वहाँ का? हाँ, पटना में अगस्त 2018 में ये किया गया था। 19 ट्रेन छात्रों ने 9 दिनों में शहर के 10 चुने हुए फ्यूल स्टेशंस पर यह सर्वे किया। अच्छा। और डेटा एंट्री के लिए उन्होंने ओपन डेटा किट यानी ओडीके नाम के एक ओपन सोर्स मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया। इसका फायदा ये हुआ कि डेटा सीधे डिजिटल फॉर्म में दर्ज हो गया, तो बाद में उसका विश्लेषण करना, उसको समझना आसान हो गया। करीब 9,775 गाड़ियों का साफ सुथरा डेटा आखिर में विश्लेषण के लिए इस्तेमाल हुआ। 9,775 गाड़ियाँ? काफी बड़ा सैंपल साइज है ये तो। तो पटना की सड़कों के बारे में क्या राज खुले? क्या खास पता चला इस सर्वे से? हाँ, कई काफी दिलचस्प बातें सामने आईं। जैसे इस सर्वे में जो गाड़ियां मिली, उनमें करीब 41% दो पहिया थी, 46% कारें या एसयूवीज थी, और बाकी 13% तिपहिया या टेम्पो थे। अच्छा, मतलब कारों, एसयूवीज और दो पहियों का हिस्सा लगभग बराबर सा था। हाँ, करीब करीब। और ईंधन के हिसाब से देखें तो 69% पेट्रोल गाड़ियां थीं और 31% डीजल। और गाड़ियों की उम्र, ये एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा, खासकर जब पुरानी गाड़ियों को हटाने की बात होती है। बिल्कुल, और ये जानकारी यहाँ बहुत काम की निकली। पता चला कि करीब 90% गाड़ियां 10 साल से कम पुरानी थीं। 90%? हाँ, कारों की औसत उम्र लगभग 5.9 साल थी और एसयूवीज की करीब 4.5 साल। अब ये जानकारी बहुत अहम है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ बहुत पुरानी गाड़ियों पर रोक लगा देना काफी है,
या फिर शायद सभी गाड़ियों के लिए कड़े निरीक्षण और रखरखाव, जिसे INM कहते हैं, वो कार्यक्रम ज्यादा असरदार होंगे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। सिर्फ उम्र पर फोकस करने के बजाय रखरखाव पर ध्यान देना शायद ज्यादा प्रभावी हो। अच्छा, और उनके इस्तेमाल यानी VKT और माइलेज के बारे में क्या पता चला? यहां भी दिलचस्प पैटर्न दिखा। डीजल कारें और SUVs जो थीं, वो पेट्रोल वाली गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा चलती हुई पाई गईं। अच्छा। हाँ, शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि उनमें से कई गाड़ियां टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल होती होंगी। SUVs का इस्तेमाल तो कारों से भी करीब 50% ज्यादा था। बाप रे, 50% ज्यादा? जी। और माइलेज के मामले में जैसा कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, पुरानी गाड़ियां कम माइलेज दे रही थी। हाँ, 2010 के बाद बनी गाड़ियों में थोड़ी बेहतरी जरूर दिखी। और एक बात, ड्राइवरों ने जो असल माइलेज बताया ना सड़कों पे, हाँ। वो अक्सर कंपनी जो दावा करती है उससे कम था, जो कि स्वाभाविक भी है। सड़क की हालत, ट्रैफिक, चलाने का तरीका, गाड़ी पर लोड, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। सही कहा, वो लैब कंडीशन वाली माइलेज और असल सड़क की माइलेज में फर्क तो होता ही है। लेकिन ये जो फर्स्ट तरीका है, क्या इसकी अपनी कुछ कमजोरियां या सीमाएं भी हैं? सब कुछ तो परफेक्ट नहीं होता। हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ सीमाएं हैं। जैसे हो सकता है कि सिर्फ कुछ चुने हुए फ्यूल स्टेशनों पर सर्वे करने से शहर की हर तरह की गाड़ी का बिल्कुल सही अनुपात ना मिले। अच्छा। मतलब शहर के बाहरी इलाकों के स्टेशन और अंदरूनी इलाकों के स्टेशनों पर अलग-अलग तरह की गाड़ियां आ सकती हैं। उनका मिश्रण अलग हो सकता है। साथ ही इसमें कुछ ऐसी गाड़ियां भी शामिल हो सकती हैं जो शहर के बाहर से आई हों। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि फर्स्ट जो है वो बड़े परिवहन योजना वाले सर्वेक्षणों का विकल्प नहीं है, वो अलग मकसद के लिए होते हैं। ये खासतौर पर उत्सर्जन इन्वेंट्री बनाने के लिए तेजी से डेटा जुटाने का एक सहायक तरीका है। समझ गई। तो इन सीमाओं को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, कई तरीके हो सकते हैं, जैसे ज्यादा स्टेशनों को सर्वे में शामिल करना, हम्म। अलग-अलग तरह के इलाकों से स्टेशन चुनना, मतलब कुछ रिहायशी इलाकों से, कुछ कमर्शियल से, कुछ हाईवे के पास वाले। हाँ। सैंपल साइज बढ़ाना भी एक तरीका है, हालांकि उससे फिर सर्वे का समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे। शायद फ्यूल स्टेशन के अलावा मॉल या ऑफिस की पार्किंग जैसी जगहों पर भी सर्वे करने से और बेहतर और पूरी तस्वीर मिल सकती है। ये बात सही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये फ्यूल स्टेशन सर्वे शहरों में जो गाड़ियां चल रही हैं, उनकी उम्र, उनका इस्तेमाल, उनका माइलेज, ये सब जरूरी जानकारी जल्दी और कम खर्च में जुटाने का एक काफी कारगर तरीका लगता है। और ये स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने और फिर हवा साफ करने की योजनाएं बनाने में मददगार हो सकता है। बिल्कुल, पटना के अध्ययन ने यही दिखाया है। खासकर उन शहरों के लिए ये बहुत उपयोगी है जहां पहले से डेटा की बहुत कमी है। ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ठोस सबूत दे सकता है। और चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ते हैं। अगर हम हर 3-5 साल में अपने शहरों में ऐसे तेज सर्वे नियमित रूप से करें, तो हमारी वायु गुणवत्ता योजनाएं कितनी ज़्यादा सटीक और असरदार बन सकती हैं। क्योंकि तब हमें पता होगा कि सड़कों पे असल में क्या बदल रहा है, गाड़ियों का बेड़ा कैसे बदल रहा है।